एक बार फिर बा से बात करके देखे क्या? ऐसे कैसे वो हमें घर से बाहर निकाल सकती हैं? तूने उनके पोते की जान बचाई है और उनका पोता उनके बिजनेस में आए या ना आए, उसकी जिम्मेदारी हमें क्यों लेनी चाहिए? हम तो बस किराएदार है इस खोली के। बाड़ा, बात तुझसे नाराज है। मैं तो जाके उनसे बात कर सकती हूँ ना, वो नहीं निकाल सकती हमें। ये कोई बात हुई भला? आई, तू कहीं नहीं जाएगी और किसी से बात नहीं करेगी। फिर हम जाएंगे कहाँ? आई, कहीं भी जाएंगे लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे। बाड़ा, आई, तू तू फिक्र मत कर। तू ही कहती है ना कि मैं तेरी बेटी नहीं बेटा हूँ, और हम कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लेंगे ना, घर का भी और नौकरी का भी। और आई, अब ना मैं थक गई हूँ इन लोगों को खुश करने की कोशिश कर करके। जब ये लोग ही नहीं समझते कि मैं कितनी काबिल हूँ, मेरे इरादे सही हैं या नहीं, और ये नक्श भी तो मेरे ऊपर यकीन नहीं करता। बाड़ा, मुझे अपने से ज्यादा तेरी फिक्र है। क्या तेरी आई समझती नहीं है कि तूने अपने अंदर कितना कुछ समेटा हुआ है? तू सारी बातें नहीं बताती ताकि मैं परेशान ना हूं, पर सब कुछ अकेले ही संभालने की कोशिश करती है ताकि हमें दो वक्त की रोटी मिले, ताकि हमारे सर पे छत बनी रहे। अगर अगर तेरे बाबा यहाँ होते तो। आई, बाबा नहीं है ना, लेकिन अब जो भी करना है ना, हम दोनों को साथ मिलकर करना है। और तू ऐसे क्यों बोल रही है कि मैं यहाँ सब कुछ अकेले संभाल रही हूँ? तेरा हाथ है ना मेरे सर पर, और यही ना मेरा सबसे बड़ा सहारा है। कुछ भी कर लेंगे आई, हम कहीं भी रह लेंगे, लेकिन उस घर में नहीं रहेंगे जहां हमारी कोई कदर नहीं। अब बस बहुत हो गया है। अब ये सब कुछ बदल के रहेंगे। आंटी, बाहर कुछ कपड़े सुखाने रखे हैं रस्सी पे, मैं लेकर आती हूँ। पाखी, मैंने पता कर लिया। तुमने जो कुछ भी मुझे बताया था ना, वो सब कुछ सच है। मौसमी भाभी और रिमझिम ने ना तुम्हारे साथ खेल खेला था। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है नक्श। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई, लेकिन तुम सही हो अपनी जगह। मैं ही तुम्हारे अंदर भरोसा नहीं जगा पाई। और तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में मत सोचो। हाँ,
और वैसे भी तुमने तो हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी आई का इतना ख्याल रखा, इतना बहुत है मेरे लिए। मैं ही तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। नक्श, तेरी नजरों में है तेरे सपने। अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ करना बा। जान की आंटी और पाखी इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। क्योंकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। पाखी ने वही किया जो आपने इससे करने के लिए कहा बा। और इसीलिए इतने दिनों से आप मुझे केटरिंग बिजनेस संभालते हुए देखती भी आ रही थी। ये इसने कैसे किया? मुझे इस केटरिंग बिजनेस में वापस लाने के लिए मेरे फोटोग्राफी पैशन का इस्तेमाल किया। लेकिन इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता बा, क्योंकि जो आप इससे कराना चाहती थी वो इसने कर दिया। और आप तो हमेशा इंसाफ करती हैं ना बा, पर आज जो आप कर रही हैं ना वो इंसाफ नहीं है।
मैं भी आप ही का पोता हूं। आपकी ही तरह इस पारिक परिवार का सदस्य हूं मैं। आपको जो भी बात करनी है नभा, आप मुझसे कीजिए, ये जोशी परिवार का इस्तेमाल किए बगैर, क्योंकि फूड फोटोग्राफी मैंने की है, बाकी ने नहीं। नाक्ष, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात से बात कर रहा हूं। वो बात जिनको इस घर के सारे फैसले लेने का हक है। और उनके फैसले माने जाएंगे या नहीं, वो बात अलग है। चल, तूने मान तो लिया कि इस घर के सारे फैसले करने का मुझे हक है। तो अब बात तुझे और मुझे ही करनी है। तो ये जोशी परिवार के लिए इतनी नरमी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी गलती की सजा ना जानकी आंटी को दे। चल, नहीं देती सजा, पर तुझसे तो बात करनी होगी ना। तू भी देख ले मेरा फैसला क्या है। तो इंसाफ की बात कर रहा था ना? तो अब तू भी जान गया है कि ये लड़की जो भी कुछ कर रही थी वो क्यों कर रही थी। तो इंसाफ के घेरे में तो तू भी आ गया नक्श। तूने ही कबूल कर लिया है कि तुझसे गलती हो गई थी, तो सजा भी भुगत ले। आज जन्माष्टमी के दिन मैं वचन लेता हूं कि अपने फोटोग्राफी के सपने को हमेशा हमेशा के लिए जला के राख कर दूंगा। और सिर्फ फैमिली बिजनेस की तरफ ध्यान दूंगा, इस शर्त पर कि जानकी आंटी और पाखी इस घर से नहीं निकाले जाएंगे। पाखी केटरिंग बिजनेस में काम करेगी और आज से काम मैं संभालूंगा। ये नक्शा सिर्फ फोटोग्राफर कैमरा नहीं, बल्कि उसके सपने चल रहे हैं। तुमने अपने सपने जला दिए, अपना पैशन छोड़ दिया, सिर्फ मुझे रोकने के लिए। क्यों नाक्ष?
क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरे सपनों से भी ज्यादा जरूरी मेरे लिए क्या है। क्या है वो जिसे पाने के लिए मैं अपनी फोटोग्राफी भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है ना। पहले नहीं था। जब कल रात में तुम्हारे कमरे में आया, जब तुम अपना बैग पैक कर रही थी, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं तुम्हें अब कभी नहीं रोक पाऊंगा। और जब मैंने अपने उस दोस्त को फोन लगाया और उसने मेरा फोन नहीं उठाया, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने उसको हमेशा के लिए खो दिया है। मैं रात भर सोचता रहा, तुमने भले ही इस घर में जगह बनाने के लिए कहीं झूठ क्यों न बोले, लेकिन मेरे दिल में जगह बनाने के लिए तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तुम मुझसे प्यार करती हो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है बाकी। क्योंकि मेरे दुख में मैंने तुम्हें दुखी होते हुए देखा है। मेरा सपना टूटा है तो परेशान तुम भी हुई हो। जब मैं आज अपने वो कैमरा फोटोग्राफ जला रहा था, तो मेरा सारा दर्द तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रहा था पाखी। मैंने आज तक किसी की आंखों में अपने लिए इतना प्यार नहीं देखा है। और तुम पूछ रही थी ना कि मेरे दिल में क्या है, वही बताने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया पाखी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पाकी जोशी। थोड़ा पागल हूँ, बातें देर से समझता हूँ।